हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन अकेडमी। सो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि सेंट जेवियर्स मुंबई में एडमिशन लेना चाहते हैं, और देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंट जेवियर्स मुंबई ने नॉमेनक्लेचर को चेंज करते हुए उन्होंने यहाँ पे कम्प्लीटली जो बीएमएस जो कोर्स उनके पास था अवेलेबल, जो कि सीईटी के थ्रू एडमिशन जिसके ऊपर होना था, लेकिन उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। दैट इज़ नाउ नोन एज बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़। तो उन्होंने वहाँ पे कंप्लीट नॉमेनक्लेचर को ही चेंज कर दिया, नाम ही चेंज कर दिया कोर्स का। तो बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़ के नाम से अब वो जाना जाएगा। और इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो XET एग्ज़ाम को आपको अपियर करना पड़ेगा। दैट इज़ जेवियर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर करेंटली अवेलेबल हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप जाके सेंट जेवियर की वेबसाइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। ब्रोशर काफ़ी लंबा यहाँ पे बनाया गया है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो आप खुद रीड कर लीजिएगा, बट मैं यहाँ पे मेन जो इन्फॉर्मेशन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके ऊपर मैं फोकस आउट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो देखेंगे वो है आपका एग्ज़ाम डेट। तो देखिए सेंट जेवियर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, ओके, सेंट जेवियर्स XCT 2024 फॉर BMM, then BMS will be held between 13th of June to 14th of June। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन दिया गया है। ओके, सो ये डेट यहाँ पे बोला जा रहा है 13th से 14th के बीच में इसको कंडक्ट कराया जाएगा इन जून मंथ। ओके, तो अभी अगर हम देखें तो 1 मंथ का टाइम है आपके पास में। अगर प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो 1 मंथ का टाइम आपके पास में एडिशनल यहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, सो दिस इज़ द डेट। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए जो इसके लिए टाइम आपको मिलेगा फॉर दिस एग्जामिनेशन दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का ये एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके, और इसका कंडक्ट कहाँ पे होगा, लोकेशन क्या है, तो ये कंडक्ट होने वाला है ऑल ओवर इंडिया में 8 लोकेशंस पे। ओके, 8 डिफरेंट लोकेशंस पे कंडक्ट होने वाला है, जिसमें से मुंबई में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुंबई का जो सेंट जेवियर कॉलेज है वहाँ पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। देन पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर, कोचीन, कोलकाता एंड गुवाहाटी, ये सब जो रीजन्स हैं यहाँ पे ये 8 डिफरेंट लोकेशंस पे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ओके, you will be given the option of selecting one center for the XCT 2024 in the application form. The exact address for the venue to XCT will be given in the hall ticket। तो जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के टाइम पे आपको एक सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको वो चूज़ करना पड़ेगा, और जो एग्जैक्ट एड्रेस होगा वो सब आपको हॉल टिकट में मिल जाएगा। प्लीज़ नोट दैट इफ़ अ सेंटर हैज़ लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटम of the students for XCT, you will be shifted to the nearest center from one you selected by you। ओके, तो अगर एक सेंटर में मतलब बच्चे कम हैं, ओके, देन दी अनदर वन, तो आप कोई दूसरे सेंटर पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब एक लोकेशन पे। ओके, सो नियरेस्ट सेंटर पे आपको शिफ्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद में चलिए बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का बेसिस क्या होना है। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, दैट विल बी बेस्ड अपॉन 60% वेटेज इज़ गिवन टू द XCT एग्ज़ाम। ठीक है, 60% वेटेज इज़ गिवन टू XCT एग्ज़ाम एंड 40% वेटेज विल बी गिवन टू योर क्लास 12th एग्जामिनेशन। मतलब आपका जो क्लास 12th में जो आपका मार्क्स आया है, जो परसेंटेज आया है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 60-40 का डिवीजन ये लोग कर रहे हैं, 60:40 का। 60% इज़ फॉर XCT एंड 40% इज़ फॉर योर 12th मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो चलिए आगे आ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट, यस, अब इसमें थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। देखिए BMM का अगर आप देना चाहते हो तो BMM का ये यहाँ पे पेपर पैटर्न होने वाला, बट वी आर मोर कंसर्न टूवर्ड्स यहाँ पे, ओके, वी आर कंसर्न फॉर BCom। ओके, BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS के लिए। ठीक है, जो कि अब BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे पेपर पैटर्न में आपका 30% वेटेज। ओके, अब 100 मार्क्स का पेपर बोला जा रहा है अगर, तो 30% वेटेज मतलब कि 30 मार्क्स इज़ फॉर जनरल स्टडीज़। ओके, दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देन 30 मार्क्स इज़ फॉर मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन स्पेसिफिकली बोला गया, सो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। देन उसके बाद में आता है लॉजिकल एंड विजुअल रीजनिंग, ओके, LRVR एंड क्रिटिकल एनालिसिस, तो इसके लिए भी यहाँ पे 25 मार्क्स दिया गया। देन इंग्लिश को यहाँ पे कम वेटेज दिया गया, दैट इज़ 15। ओके, सो 15 मार्क्स का यहाँ पे आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी दी
paper. Okay, mathematics and data interpretation will be based on the syllabus of the स्टैंडर्ड 10th अक्रॉस ऑल बोर्ड्स. तो स्टैंडर्ड 10th का जो सिलेबस होता है, ओके, स्टैंडर्ड 10th का सिलेबस, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा आपका मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है, अब देखो मैथ्स का तो मोस्टली जितना सिलेबस है वो हमने कवर अप करवा दिया है. हमारे मतलब हमारा जो कोर्स था जो हम रन कर रहे थे फॉर CET, तो CET में मैथ्स के लिए हमने स्पेसिफिकली जितना भी सिलेबस था अप टू 10th स्टैंडर्ड, या फिर हम बोले जो कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस सेक्शन को, तो हमने कवर अप करवा दिया. सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी हमने कवर अप करवा दिया है. जनरल स्टडीज़ भी हमने कवर अप किया है. इंग्लिश भी हमने काफ़ी हद तक कवर किया. सिर्फ एक जो पार्ट यहाँ पे बचता हुआ है कि जो मतलब थोड़ा सा कवर अप नहीं है, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन. ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन हमने कवर नहीं किया था. रीज़न फॉर दैट वाज कि CET के सिलेबस में हमको कहीं पे दिखाई नहीं दिया कि डेटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है, बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन इज़ एन लेंदियर मतलब सेक्शन. अब क्योंकि ये लोग 30 मार्क्स के यहाँ पे कंडक्ट करें, तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन को वो इंक्लूड कर सकते हैं. बट जो पेपर्स में जहाँ पे 10 या 15 मार्क्स के लिए ही मैथ्स का सेक्शन होने वाला, वहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता. सो दैट वाज द रीज़न कि हमने CET के सिलेबस में डेटा इंटरप्रिटेशन लाइक नहीं यहाँ पे करवाया था. लेकिन if you demand for it, okay, if you demand for it, we will conduct the classes for data interpretation as well. Okay, so अगर आपको चाहिए so comment करना and do let us know. Okay, और अगर if many students come up for this same thing कि डेटा इंटरप्रिटेशन सिखाओ, तो we will start a class for that as well. ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज़ अलाउड फॉर द BCom मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS. ओके, तो मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए यूज़ ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज़ अलाउड. तो यहाँ पे ये लोग अलाउ कर रहे हैं, बट CET में अलाउड नहीं है. ओके, CET में ये अलाउड नहीं होने वाला है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे हम यहाँ पे इसका फ़ीस वगैरह कितना रहने वाला वो देख लेते हैं. ओके, द ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन. ओके, मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर xaviers.ac के ऊपर. द ऑनलाइन पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 6 PM ऑन 9th में, मतलब कल के दिन से शुरू हो चुका है, टू 5th of June midnight. ओके, तब तक के लिए पोर्टल ओपन रहेगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है दैट इज़ 3000 रुपीज़. ओके, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है इसका, सो दैट यू हैव टू डू ऑनलाइन. सो 3000 रुपीज़ इज़ द पेमेंट फॉर दिस. सो इस तरीके से देखो, अगर आप चाहो तो आप जाके, अगर आपको एडमिशन लेना है Xaviers में, ओके, फॉर BMS जो कि अब चेंज हो चुका है, BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज़ हो चुका है. अगर आपको एडमिशन लेना है, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड टू Xaviers वेबसाइट और जाके वहाँ पे आप फिर एडमिशन के लिए मतलब जो उनका जो एंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हो. ठीक है, उसका डेट है 9th of May से लेके 5th of June तक. तो 5th of June के पहले इसको भर देना किसी भी तरीके से, और 3000 रुपीज़ उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है. सो इसके बाद में अगर कोई भी और डाउट रहेगा, कोई, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है एडमिट कार्ड्स के रिलेटेड. सो एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर लॉगिन 10th of June को आपको मिल जाएगा, 10th of June ऑनवर्ड्स, बिकॉज 13th and 14th June को एग्ज़ाम होने वाला है. ओके, सो 13th and 14th June को एग्ज़ाम होने वाला है. सो 10th of June ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पे उसके जो भी हॉल टिकट्स होंगे, एडमिट कार्ड्स होंगे, वो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर इट. और इसके बाद में अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो डू कमेंट डाउन बिलो, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. और साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी अपडेट्स के लिए. सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.